आपका बम बम भोले पेज पे स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में रोहिणी नाम की एक लड़की रहती थी, जिसकी शादी को 7 साल हो चुके थे, पर अब भी उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिससे वो काफी परेशान थी। और साथ ही उसकी सास से मिलने वाले ताने। दरअसल रोहिणी की शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति की नौकरी चली गई और साथ ही उसके ससुर भी ज्यादातर समय बीमार रहने लगे। और रोहिणी की सास को लगता था कि जब से यह लड़की हमारे घर आई है, तब से सब अशुभ हो रहा है। अपने सास से मिलने वाले रोजाना तानों और संतानहीनता से रोहिणी काफी परेशान थी और ज्यादातर समय दुखी रहती थी। तभी एक दिन अचानक उनके घर एक साधु आए। उन्होंने रोहिणी को सुझाव दिया कि एक बार वो माता रानी के दर्शन जरूर करे। शुरू में तो रोहिणी ने पैसों की कमी की वजह से इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि रोहिणी ने मन बना लिया कि अब वह माता के दर्शन जरूर करेगी। जिसके बाद उसने अपनी शादी की कंगन को गिरवी रख पैसे जुटाए और अपने पति के साथ माता रानी के दर्शन को चल पड़ी। माता के दर्शन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहिणी की जिंदगी बदल दी। उसके पति को बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया और साथ ही उसकी मां बनने की इच्छा भी पूरी हुई। और आखिर पूरी होती भी क्यों नहीं, आखिर एक मां का कष्ट दूसरी मां नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की। जम्मू कश्मीर की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा है माता वैष्णो देवी का मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु केवल माता की एक दर्शन के लिए आते हैं। और भक्तों का कहना है कि माता के बुलावे के बिना यहां कोई नहीं आ सकता, और जो भी आता है माता उसकी सभी मुश्किलों को दूर कर देती है। भक्तों का कहना है कि मैं यहां नहीं आया, मुझे माता ने बुलाया है। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और अदृश्य शक्ति का ऐसा संगम है जहां हर कदम पर कुछ अनजाना आपका इंतजार कर रहा होता है। जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर सदियों से करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन इसकी गुफाओं की दीवारों में ऐसी कहानियां दबी हैं जो आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाई हैं। कहते हैं इस गुफा में सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसे खुद माता बुलाती हैं, और जब तक उनका बुलावा ना हो कोई यहां तक आ भी नहीं सकता। हर साल लाखों लोग कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पूरी कर माता के दरबार तक पहुंचते हैं। लेकिन ज्यादातर को पता नहीं होता कि इस पावन यात्रा के हर मोड़ पर सदियों पुरानी चमत्कारिक घटनाएं छुपी हैं। यही बाण गंगा है, जहां माता ने अपने धनुष से तीर चलाकर प्यासे हनुमान के लिए जलधारा निकाली थी। और वही चरण पादुका जहां माता के चरणों के निशान आज भी शिला पर अंकित हैं। लेकिन इन स्थलों से भी ज्यादा रहस्यमयी है वह गुफा जहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की और फिर भैरवनाथ नामक राक्षस का वध करके उसके सिर को दूर भैरव घाटी में गिरा दिया। कहते हैं माता ने मरते समय भैरव को मोक्ष देकर यह वरदान भी दिया कि जब तक कोई भक्त भैरवनाथ के मंदिर तक न जाए, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। शायद इसलिए आज भी हर भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव घाटी तक अवश्य जाता है। और साथ ही यह कहा जाता है कि इस गुफा में आज भी माता अदृश्य रूप में विराजमान है। कलयुग में भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। इस गुफा के भीतर ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाया। यहाँ की तीनों पिंडियाओं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, किसी मानव द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयंभू हैं, यानी स्वयं धरती से प्रकट हुई। इन पिंडियों के पास बहती दिव्य जलधारा सदियों से कभी नहीं सूखती, चाहे मौसम कैसा भी हो। गुफा के भीतर छिपे 2 गुप्त द्वार आज भी बंद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि माता ने भैरव से बचने के लिए इन्हीं से होकर मार्ग बदला था। और यहीं कहीं अदृश्य आकाश मार्ग भी है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि यह मार्ग केवल दिव्य आत्माओं को ही नजर आता है। यह सब बातें सुनने में किसी दंतकथा जैसी लगती हैं, लेकिन इन्हें लेकर यहाँ के लाखों भक्तों का अटूट विश्वास आज भी कायम है। यही वजह है कि वैष्णो देवी की यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आध्यात्मिक अनुभव भी है। तो चलिए आज हम आपको इस अद्भुत सफर पर ले चलते हैं, और अंत में हम यह भी जानेंगे कि आप कैसे यहाँ जा सकते हैं और माता रानी के दर्शन कर सकते हैं।
तो चलिए चलते इस आध्यात्मिक यात्रा पर। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। त्रेता युग, जब धर्म की जड़ें डगमगाने लगी थीं, जब अधर्म की शक्तियां चारों दिशाओं से पृथ्वी को निगलने के लिए बढ़ चली थीं, उस समय धरती माता पीड़ा से व्याकुल होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष पहुंची। उन्होंने करुणा से कांपते स्वर में कहा, हे देवताओं, अधर्म का अंधकार मेरे आंचल में फैल गया है, कृपा कर कोई उपाय कीजिए। त्रिदेवों ने विचार किया, किंतु इस बार समाधान उनके नहीं, उनकी शक्तियों के हाथों में था। तभी ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की अर्धांगिनी काली, तीनों दिव्य देवियां एक साथ प्रकट हुईं और फिर तीनों देवियों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को एकत्र कर एक दिव्य यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक प्रचंड तेज पुंज निकला, इतना दीप्तमान कि उसकी आभा से दिशाएं झिलमिला उठीं। उसी तेज पुंज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, एक अलौकिक सौंदर्य और असाधारण तेज से चमकती। यही थी वैष्णवी। देवियों ने उस बालिका को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर रत्नाकर सागर नामक परम भक्त दंपत्ति के घर होगा। तुम्हारा उद्देश्य होगा धर्म की स्थापना, पीड़ितों की रक्षा और मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाना। कुछ समय पश्चात दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर के घर एक दिव्य ज्योति समान कन्या का जन्म हुआ, माता वैष्णवी। जन्म के क्षण से ही उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वैष्णवी बचपन से ही अन्य बच्चों से भिन्न थीं। जहां अन्य बालिकाएं खेलों में मग्न रहती, वहीं वैष्णवी शांत वन प्रांतरों में ध्यान मग्न बैठ जाती। वे छोटी आयु में ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान समझने लगी। उन्होंने सांसारिक जीवन की चकाचौंध को कभी महत्व नहीं दिया। उनका मन केवल भक्ति, ध्यान और सेवा में रमा रहता था। वे कई बार ऊंचे पर्वतों पर जाकर एकांत में बैठ जाती और तपस्या करती। उनके भीतर इतनी प्रबल आत्मिक ऊर्जा थी कि वन के हिंसक पशु भी उनके समीप आकर शांत हो जाते। यह दृश्य देखकर गांव वाले उन्हें देवी कन्या कहकर पुकारने लगे। जैसे जैसे वैष्णवी बड़ी हुई, उनका तप और साधना और भी गहरा होता गया। वे भोजन बहुत कम लेती, अधिकतर समय मौन व्रत रखती और ध्यान में लीन रहती। 9 वर्ष की आयु में उन्हें झात हुआ कि भगवान विष्णु श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। उस क्षण उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया, मैं इस जन्म में किसी भी अन्य पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। यदि विवाह करना है तो केवल भगवान श्री राम से ही। इसी संकल्प ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे दिन रात भगवान राम का ध्यान करती रहीं। उनका मन सांसारिक मोह से और भी दूर होता गया। कुछ समय बाद जब सीता हरण के पश्चात भगवान राम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे और रामेश्वरम पहुंचे, तब उनकी भेंट वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैं आपको अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। भगवान राम ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, वैष्णवी, इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मैं केवल सीता के प्रति समर्पित हूं, परंतु तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, कलयुग में जब मैं विष्णु का अंतिम अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा, तब तुमसे मिलन करूंगा। भगवान राम ने जाते जाते हनुमान जी को भी आदेश दिया कि वे कलयुग तक माता की सेवा और रक्षा करेंगे। इस प्रकार वैष्णवी ने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ी। उन्होंने जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए त्रिकूट पर्वत की तलहटी में अपना आश्रम बनाया और ध्यान में लीन हो गई। उनके भीतर से निकलती दिव्य आभा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। गांव गांव से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। किसी को संतान की प्राप्ति हुई, किसी का असाध्य रोग मिट गया और किसी को जीवन में नई दिशा मिल गई। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण कन्या नहीं, शक्ति का स्वरूप है। इसी क्षण से वे माता वैष्णो देवी कहलाने लगी। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव हंसली। यहीं रहते थे श्रीधर, एक गरीब ब्राह्मण। उनका जीवन श्रद्धा से भरा हुआ था। रोज वे अपने कच्चे से झोपड़े में भगवान की पूजा करते, गांव के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से गुजारा कर लेते। परंतु एक चीज की कमी उन्हें हमेशा सालती थी, संतान की। हर रोज वे अपने इष्ट देव से
यही प्रार्थना करते कि उन्हें एक संतान का सुख मिल जाए। एक दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वे गांव भर के लोगों के लिए भंडारा करेंगे। आसपास के गांवों के साधु संतों को भी आमंत्रण भेज दिया, पर जब दिन निकट आया तो उनके पास पर्याप्त अन्न नहीं था। यह चिंता उन्हें भीतर से तोड़ने लगी। भंडारे वाले दिन जैसे ही दोपहर हुई, साधु संत, गांव वाले सब आने लगे। श्रीधर मन ही मन रो रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। भीड़ में एक नन्ही कन्या आई, लगभग 9-10 वर्ष की। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा और होठों पर हल्की मुस्कान। वह शांतिपूर्वक रसोई में चली गई और देखते ही देखते जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को चला रही हो, वह सबके लिए स्वादिष्ट भोजन परोसने लगी। चावल, दाल, सब्जी, हलवा, जो किसी ने मांगा वही वहां उपस्थित हो गया। भंडारे के बाद वह कन्या अचानक भीड़ में से अदृश्य हो गई। उसी रात वह श्रीधर के स्वप्न में आई और बोली, मैं वही वैष्णवी हूं, त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में निवास करती हूं। तुम मेरे इस स्थान की खोज करो। अगली सुबह श्रीधर गुफाओं की खोज में निकले और अंततः त्रिकूट पर्वत की उस पवित्र गुफा तक पहुंचे जहां आज माता वैष्णो देवी का भवन स्थित है। पर उसी समय एक और कथा आकार ले रही थी, जो इस पूरी गाथा को नया मोड़ देने वाली थी। भंडारे में शामिल साधु गोरखनाथ भी आए थे, उनके साथ उनका शिष्य भैरवनाथ भी। भैरव एक बलवान, अहंकारी और सिद्धियों के लोभी युवक थे। जब उन्होंने उस कन्या वैष्णवी को देखा तो उनके मन में मोह और अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी स्वरूप है। यदि मैं इसे वश में कर लूं तो मुझे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उन्होंने भोजन में मांस की मांग की और जब वैष्णवी ने नम्रता से कहा कि यह पवित्र ब्राह्मण का भंडारा है जहां केवल सात्विक भोजन मिलेगा, तो उनका अहंकार भड़क उठा। भोजन समाप्त होते ही भैरवनाथ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वैष्णवी ने अनेक बार उन्हें समझाया कि वे सन्यासिनी हैं, पर वे नहीं माने। जब भैरव की मर्यादा टूटी तो वैष्णवी ने वायु रूप धारण किया और त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरव भी अपनी सिद्धियों के बल पर उनके पीछे भागने लगे। यह पीछा घाटियों, झरनों और पहाड़ियों को पार करता हुआ कटरा से त्रिकूट की ओर बढ़ा। रास्ते में जब उनके भक्त हनुमान जी को प्यास लगी तो वैष्णवी ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। जिस स्थान पर वह बाण गिरा वहीं से जलधारा फूट पड़ी। यही आज की बाणगंगा है। आज भी कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। बाणगंगा पार करने के बाद वैष्णवी त्रिकूट की तलहटी पर स्थित एक संकरी गुफा में पहुंची। इस गुफा को आज अधिकुमारी गुफा कहा जाता है। इसका अर्थ है आधी कन्या। माता ने यहाँ 9 महीने तक ध्यान और तपस्या की। यह गुफा इतनी संकरी है कि भक्तों को आज भी अंदर से निकलने के लिए अपने शरीर को मोड़ना पड़ता है। माना जाता है कि इस गुफा से सुरक्षित निकलने वाले भक्तों के जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। 9 महीने बाद माता अधिकुमारी गुफा से निकलकर महागुफा की ओर चली गई, पर भैरवनाथ अब भी पीछा करता हुआ पहुंच गया। जैसे ही वह गुफा के द्वार पर पहुंचा, माता ने अपने दिव्य रूप को प्रकट किया। उनके नेत्र अग्नि समान लाल हो उठे, मुख से तेजस्वी ज्वाला निकलने लगी और देखते ही देखते वे महाकाली के स्वरूप में प्रकट हो गईं। उन्होंने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर गुफा से दूर जाकर एक घाटी में गिरा। आज वही स्थान भैरव घाटी कहलाता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भैरव को अपने अहंकार पर पछतावा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माता से क्षमा मांगी और कहा, हे मां, मैंने आपको परखने में भूल की, मुझे मोक्ष दीजिए। माता के करुणामयी हृदय ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, भैरव, तुमने मुझे पाने की जिद में मेरा विरोध किया, पर तुम्हारा उद्देश्य केवल सिद्धि नहीं, मोक्ष की खोज भी था। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करती हूं और यह वरदान देती हूं कि जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे मंदिर में माथा नहीं टेकेगा, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसी कारण आज भी माता के भवन से दर्शन के बाद भक्त लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़कर भैरव घाटी स्थित भैरवनाथ मंदिर तक अवश्य जाते हैं। यह यात्रा केवल परंपरा नहीं, माता के आदेश और करुणा का प्रतीक है, जो याद दिलाती है कि अहंकार हमें भटका सकता है, पर सच्चे पश्चाताप से मुक्ति भी मिल सकती है। त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर बसी वह पवित्र गुफा
जहां पहुंचते ही हर भक्त का मन एक अनजानी शांति से भर उठता है। कहते हैं कि यहीं उस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने अपना लौकिक शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण किया था और उसी क्षण उनकी अद्भुत शक्ति 3 प्राकृतिक स्वयंभू पिंडियों के रूप में इस गुफा में प्रकट हुई। ये पिंडियां किसी मानव हाथ से तराशी नहीं गईं, बल्कि स्वयं धरती की गोद से उभरी थीं। यही कारण है कि इन्हें स्वयंभू कहा जाता है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले बाईं ओर महाकाली की पिंडी दिखाई देती है, काली रंग की, गहनतम अंधकार जैसी। वे तमोगुण की अधिष्ठात्री हैं, विनाश की शक्ति जो हर बुराई को जड़ से मिटा देती है। बीच में महालक्ष्मी की पिंडी है, उज्ज्वल, आभामय और लालिमा लिए हुए। वे रजोगुण की प्रतिनिधि हैं, धन, वैभव और समृद्धि की देवी। और दाईं ओर महासरस्वती की पिंडी है, हल्की पीली आभा वाली, शीतल और शांत। वे सतोगुण की देवी हैं, ज्ञान, सृजन और विद्या की अधिष्ठात्री। तीनों पिंडियां किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, बल्कि दिव्यता की जीवित प्रतीक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से भक्त के भीतर तीनों गुण, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का संतुलन जागृत हो जाता है। इन पवित्र पिंडियों तक पहुंचने का मार्ग भी अपने आप में एक तपस्या है। हर साल लाखों श्रद्धालु जम्मू से कटरा पहुंचते हैं और वहां से आरंभ करते हैं 13 से 14 किलोमीटर लंबी कठिन लेकिन रोमांचक पदयात्रा। शुरुआत होती है बाणगंगा से, वही स्थान जहां माता ने अपने धनुष से तीर चलाकर प्यासे हनुमान जी के लिए जलधारा प्रवाहित की थी। यह धारा आज भी अविरल बह रही है, चाहे गर्मी हो, सर्दी या बारिश। यहीं श्रद्धालु स्नान करके यात्रा का आरंभ करते हैं। बाणगंगा से कुछ दूरी पर आता है चरण पादुका, वह पवित्र शिला जिस पर आज भी माता के चरणों के निशान अंकित हैं। कहते हैं यहीं उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था। श्रद्धालु इस स्थान पर माथा टेककर आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे की कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। पहाड़ की संकरी पगडंडियों से गुजरते हुए यात्री पहुंचते हैं अधिकुमारी गुफा, वही गुफा जहां माता ने 9 महीने तक ध्यान और तपस्या की थी और जिसे पार करते समय भक्तों को आज भी अपने शरीर को मोड़कर जाना पड़ता है। अधिकुमारी से आगे चढ़ाई और कठिन हो जाती है, पर जय माता दी के उद्घोष से हर कदम में नई ऊर्जा भर जाती है। रास्ते में संजी छत नामक स्थान आता है, जहां से भवन की पहली झलक दिखाई देती है और फिर पहुंचते हैं मुख्य गुफा भवन तक, जहां तीनों स्वयंभू पिंडियों का दर्शन होता है। पर यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। दर्शन के बाद भक्त लगभग 3 किलोमीटर और ऊपर चढ़कर भैरव घाटी तक जाते हैं, क्योंकि माता ने भैरवनाथ को वचन दिया था कि उनके दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त भैरव मंदिर भी जाए। यह गुफा सदियों तक घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपी रही थी। लगभग 700 साल पहले श्रीधर ब्राह्मण ने माता के संकेत पर इस गुफा की खोज की थी। उसी क्षण से यह स्थान तीर्थ बन गया। समय के साथ जब डोगरा राजाओं का शासन आया तो उन्होंने इस मंदिर का विस्तार और पुनर्निर्माण कराया। 19वीं शताब्दी में महाराजा गुलाब सिंह और उनके वंशजों ने यहाँ भव्य भवन, मार्ग, सीढ़ियां, प्रकाश और सुरक्षा की सुविधाएं बनवाईं, ताकि हर भक्त सुरक्षित और सहजता से दर्शन कर सके। आज की भव्य वैष्णो देवी यात्रा उसी डोगरा काल की भेंट है। और शायद सबसे अद्भुत तथ्य यह है कि माता वैष्णो देवी का यह पावन धाम 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया और उनके अंग पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर गिरे। कहा जाता है कि यहीं त्रिकूट पर्वत पर सती का हृदय गिरा था। इसी कारण इस स्थान को शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त है, जहां देवी की ऊर्जा अनंत काल से आज भी सजीव रूप में विद्यमान है। यही वजह है कि जब कोई भक्त इस गुफा में तीनों पिंडियों के दर्शन करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं साक्षात त्रिदेवी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सम्मुख खड़ा हो। यहाँ की शीतल हवा, गूंजते मंत्र और गुफा के भीतर बहती दिव्य जलधारा सब मिलकर एक ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की उस खोज का आरंभ है जहां हर भक्त अपनी आस्था को नए जन्म की तरह महसूस करता है।
सदियों से लाखों लोग यहाँ आए, लाखों ने दर्शन किए, पर आज भी कुछ प्रश्न हैं जो न तो किसी वैज्ञानिक ने हल किए, न किसी शास्त्र ने स्पष्ट उत्तर दिए। यहीं से शुरू होता है इस स्थान का सबसे आकर्षक और रोमांचक पक्ष, इसके अनगिनत रहस्य। मंदिर की मुख्य गुफा में आज 3 स्वयंभू पिंडियां स्थापित हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी गुफा में 2 गुप्त द्वार भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया था, तब माता ने अपने वायु रूप में बदलकर इन्हीं द्वारों से होकर मार्ग बदला और उसे भ्रमित कर दिया। ये द्वार गुफा के पीछे की ओर हैं और आज भी पत्थरों से बंद कर दिए गए हैं। पुरोहित बताते हैं कि ये द्वार इतनी गहराई में जाते हैं कि कोई नहीं जानता वे कहां समाप्त होते हैं। कई साधु कहते हैं कि ये द्वार सीधे हिमालय की दूसरी गुफाओं से जुड़े हुए हैं, पर आज तक कोई भी इसे प्रमाणित नहीं कर सका। इसी से जुड़ा है एक और चमत्कारिक रहस्य, आकाश मार्ग। लोक कथाओं के अनुसार जब माता वायु रूप में भैरवनाथ से बच रही थी, तब उन्होंने आकाश में एक अदृश्य मार्ग बनाया था जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। आज भी कुछ साधु संत दावा करते हैं कि कभी कभी रात्रि के समय भवन के ऊपर आकाश में एक चमकदार रेखा सी आकृति दिखाई देती है, मानो कोई अदृश्य मार्ग क्षण भर को प्रकाशित हो उठता हो। विज्ञान ने इसे भ्रम कहा, पर कई श्रद्धालु इसे माता की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। फिर है बाणगंगा, जहां माता ने अपने धनुष से तीर चलाकर प्यासे हनुमान जी के लिए जलधारा निकाली थी। यह जलधारा सदियों से अविरल बह रही है। गर्मियों की भीषण धूप, सर्दियों की बर्फबारी और मानसून की प्रचंड वर्षा, कुछ भी इस धारा को रोक नहीं पाता। यहां तक कि गुफा के भीतर भी एक शीतल जलधारा लगातार बहती रहती है जो कभी नहीं सूखती। वैज्ञानिकों ने कई बार इस जल के स्रोत को खोजने का प्रयास किया, पर कोई भी यह नहीं बता सका कि यह जल किस पर्वतीय मार्ग से आता है। यही कारण है कि भक्त इसे किसी भूगर्भीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि माता की कृपा मानते हैं। इसी यात्रा मार्ग पर एक और अद्भुत स्थान है, चांदनी गुफा। ये एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा है, जहां रात होते ही बिना किसी दीपक या विद्युत प्रकाश के भीतर एक हल्की चांदनी जैसी रोशनी फैल जाती है। गुफा की ओर जाते हुए मार्ग पर नवग्रह मंदिर भी आता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर 9 ग्रहों की शक्तियों को शांत करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अनेक श्रद्धालु पहले नवग्रह मंदिर में पूजन करके आगे बढ़ते हैं ताकि उनकी यात्रा में कोई बाधा न आए। इसके कुछ दूरी बाद एक और स्थान आता है, सती माता गुफा। मान्यता है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंग पृथ्वी पर गिराए, तब सती का हृदय यहीं त्रिकूट पर्वत पर गिरा था। इसीलिए इस स्थान को 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों ने भी इस धाम पर कई अध्ययन किए। उन्होंने पिंडियों का परीक्षण किया, गुफा की चट्टानों की आयु मापी, जलधाराओं के स्रोत खोजने की कोशिश की, पर कोई निर्णायक उत्तर आज तक नहीं मिला। न तो कोई बता पाया कि ये तीनों पिंडियां एक ही चट्टान से किस प्रकार स्वतः उभरी, न ही यह कि इन जलधाराओं का स्रोत आखिर कहां है। यही अनुत्तरित प्रश्न इस धाम को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। यही कारण है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुभव नहीं मानी जाती। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप कैसे यहां जा सकते हैं। हर साल लाखों लोग जब माता वैष्णो देवी का बुलावा पाते हैं, तो उनकी यात्रा शुरू होती है जम्मू जिले के एक छोटे से कस्बे कटरा से। यहीं से आरंभ होती है वह 13 से 14 किलोमीटर लंबी, रोमांचक और भावनाओं से भरी चढ़ाई, जिसे श्रद्धालु मां के दरबार की चढ़ाई कहते हैं। कटरा से निकलते ही पहला पड़ाव आता है बाणगंगा। यहाँ श्रद्धालु स्नान करके अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस जल में स्नान कर लेने से सारी नकारात्मक ऊर्जा पीछे छूट जाती है। बाणगंगा से लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर है चरण पादुका। यहाँ एक विशाल शिला पर माता के चरणों के निशान आज भी अंकित हैं। भक्त यहाँ माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हैं और आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद रास्ता और कठिन होने लगता है, पर हर कदम पर गूंजता उद्घोष जय माता दी थकान को मिटा देता है। चरण पादुका से लगभग 6 किलोमीटर आगे है अधिकुमारी गुफा, वही संकरी गुफा जहां माता ने 9 महीने तक ध्यान और तपस्या की थी। आज भी भक्त इस गुफा के अंदर से होकर निकलते हैं
और मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ से सफलतापूर्वक गुजर जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंततः पहुंचते हैं मुख्य धाम भवन तक। त्रिकूट पर्वत की गोद में बसी वह दिव्य गुफा जहां माता आज भी 3 स्वयंभू पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। भवन के अंदर प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच होती है और हर भक्त को यात्रा स्लिप और RFID यंत्र पहनना अनिवार्य होता है। यह आधुनिक व्यवस्था हर श्रद्धालु की लोकेशन और समय को ट्रैक करती है, जिससे भीड़ भाड़ में भी सुरक्षा बनी रहती है। आज की यात्रा अब केवल पैदल ही नहीं होती। जो लोग पूरी दूरी चल नहीं सकते उनके लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे घोड़े और खच्चर की सवारी, पालकी, बैटरी कारें, रोपवे और यहां तक कि कटरा से संजी छत तक हेलीकॉप्टर सेवा भी। हेलीकॉप्टर मात्र कुछ ही मिनटों में ऊंचाई पार कर देता है, जिससे बुजुर्ग और अस्वस्थ श्रद्धालु भी आसानी से भवन तक पहुंच सकते हैं। भवन से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर स्थित भैरव घाटी तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु या तो पैदल चढ़ते हैं या नए बने रोपवे से कुछ ही मिनटों में ऊपर पहुंच जाते हैं। मां वैष्णो देवी का दरबार केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि पर्वों और उत्सवों का भी केंद्र है। नवरात्र के 9 दिनों में यहाँ पूरे पर्वत को रोशनी से सजाया जाता है, भव्य झांकियां निकाली जाती हैं और दिन रात भजन कीर्तन चलता रहता है। रामनवमी, दीपावली और महाशिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ विशेष पूजन, रात्रि जागरण और मंत्रोच्चार के आयोजन होते हैं, जिनमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। जब कोई श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की कठिन चढ़ाई पूरी कर गुफा में तीनों पिंडियों के दर्शन करता है, तो वह केवल एक मंदिर नहीं देखता, वह एक अदृश्य शक्ति को महसूस करता है जो उसके मन, शरीर और आत्मा को छू जाती है। यहाँ आने वाला हर यात्री अपने भीतर एक नया विश्वास लेकर लौटता है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार हो, एक दिव्य ज्योति हमेशा उसका मार्ग आलोकित करती रहेगी। यही ज्योति है माता वैष्णो देवी की करुणा, जो हर युग, हर काल में अपने भक्तों की रक्षा करती आ रही है और करती रहेंगी। जय माता दी।